हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा है गैस। आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग करूंगी एंड ये आपके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 के लिए रीडिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रीडिंग्स दिखूंगी, दैन फिर जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए रीडिंग्स दिखूंगी। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं सबसे पहले उनके लिए मैं रीडिंग्स करने लगी हूँ। सजिटेरियस राशि वाले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं हम लोग देख लेते हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये शो करता है कि आप किसी किस्म की पार्टनरशिप या किसी के साथ किसी कनेक्शन में जा रहे हैं। ये किसी भी किस्म का कनेक्शन हो सकता है, ये आपके लव में भी हो सकता है और आपके वर्क के हवाले से भी हो सकता है। एंड अगर मैं इन द रीसेंट पास्ट आपकी एनर्जीज देखूं तो डेथ का कार्ड है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। सो समथिंग, कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जो ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में। रिसेंटली आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हुआ है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। ये हकीकत में, रियल में ये ख़त्म नहीं हुआ अभी। आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा फील करवा रही है, आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ ख़त्म हो गया है। कोई ऐसी चीज़ है, मे बी आपका जिनके साथ रिलेशनशिप है उसमें आपको ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गया है, बट ऐसा हुआ नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, बट ये अजीब सी सिचुएशन है। कुछ ऐसा दिखता है जैसे कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन आप अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ख़त्म हुआ है आप अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि रियल में, हकीकत में ये ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज डेथ कार्ड आपका जो है वो रिवर्स शो हुआ है यहाँ पर। एंड अगर मैं इन द करेंट सिचुएशन आपकी देखूँ एनर्जीज, तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ऑल राइट, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर रहा है या ओके, ये इस तरह है जैसे इस हीलिंग में कोई चीज़ रुकावट डाल रही है। कोई चीज़ है जो कि इसमें बार बार आपकी हीलिंग के बीच में आ रही है, रुकावट डाल रही है, जिसकी वजह से आप लोग हील नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरह जो होता है जैसे मे बी आप खुद को हील करना चाहते हैं, बट फिर यहाँ कोई ऐसे पर्सन आ जाते हैं जिसकी वजह से आप हील नहीं कर पा रहे। ओके, और ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। आई फील लाइक आप सोचते हैं ओके, आज मैंने मीन्स कि आप इस तरह की थिंकिंग्स में होते हैं, आप इस तरह डिसाइड करते हैं कि आज से आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप लोग इस तरह सोचते हैं कि आज से मैं अपनी हीलिंग स्टार्ट करूँगा, आज से मैं अपने ऊपर वर्क करूँगा, सिर्फ अपने सेल्फ पर वर्क करूँगा। एंड फिर ये पर्सन आ जाते हैं जो भी हैं, अपने सेल्फ पर वर्क करूँगा या करूँगी, आप जो भी हैं, बट फिर ये पर्सन आ जाते हैं एंड दोबारा से ये पर्सन आपकी हीलिंग में रुकावट बन जाता है। या ये इसी तरह है कि आप ये प्रोसेस शुरू करते हैं और ये पर्सन फिर से आ जाते हैं आपकी हीलिंग के बीच में। ये पर्सन रुकावट बन रहे हैं एंड डेफिनेटली ये इस तरह नहीं आते होंगे कि अब लेट्स हैव फन, इस तरह आपको वो कहें, बट ये कुछ इस तरह से आते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आपको खुद को डिस्कनेक्ट करना है, मे बी इन पर्सन से या इस सिचुएशन से और किसी भी चीज़ से। आपने डिसाइड किया कि आपको अब इनसे दूर होना है, इनसे खुद को डिस्कनेक्ट करना है। एंड फिर ये इस तरह की एनर्जी शो हो जाती है कि ये आपको टेक्स्ट करते हो, मे बी इन 3 days, 3 दिन में आपको ये टेक्स्ट करते हो और कहते हो कि हे व्हाट्सएप, मतलब इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। ओके, अगर मैं आपकी इन द इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी देखूं तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, ये कुछ इस तरह की एनर्जी है जैसे आप यहाँ पर मोहब्बत या प्यार या लव के पीछे जा रहे हैं, आप लव के पीछे भाग रहे हैं इस टाइम में। मुझे इस तरह लग रहा है जैसे आप बार बार उस चीज़ के पीछे भागते हैं
हेलो एवरीवन, एंड बार बार आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, बार बार आपको एक ही जैसे रिजल्ट शो होते हैं। आप किसी चीज़ के पीछे बार बार भाग रहे हैं, एंड आई थिंक ये लव है या यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर लव है या प्यार है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, एंड आपको बार बार वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं अगेन एंड अगेन। आप लव के पीछे जाते हैं, एंड फिर यही लव आपको मे बी हर्ट करता है, एंड फिर आप इसी लव से जो है वो नफ़रत करने लगते हैं। मीन्स के आप जिन पर्सन से लव करते हैं आप उनके पीछे भागते हैं, एंड फिर वो आपको मे बी हर्ट कर देते हैं, एंड फिर आप उन्हीं से जो है वो हेट करने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं। बट ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। The Knight of Pentacles, Eight of Wands and Five of Cups. All right. यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ दोबारा है, यहाँ एक कनेक्शन है आपके लाइफ में। आई डोंट नो ये फ्रेंडशिप है या लव है, जो भी है, बट आप इस कनेक्शन को और ज़्यादा चाहते हैं। मतलब कि जितना आपको अभी ये अवेलेबल है, जितना आपको अभी ये मुयस्सर है, आप उससे ज़्यादा चाहते हैं ये कनेक्शन। यहाँ पर आप हैं जो कम्युनिकेशन करते हुए मुझे शो हो रहे हैं, या मुझे आप शो हो रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इनपुट करते हुए। यानी आप बहुत ज़्यादा मुझे इस कनेक्शन के लिए देते हुए शो हो रहे हैं। आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। कम्युनिकेशन भी मुझे आप ही की तरफ से शो हो रहा है, एंड यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पूरी सिचुएशन में पेन है आपके लिए। ये कुछ इस तरह शो हो रहा है जैसे आप किसी फ्रेंड से अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं मे बी, या यहाँ कोई ऐसा है जिससे आप शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप मुझे यहाँ पर आप जो है ना बहुत ओपन होते हुए शो हो रहे हैं, ओपनली आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं किसी से। ओके, बट ये जो भी यहाँ डायनेमिक हो रहा है ना, इसमें आपके पास्ट की, आपके माजी की बहुत सी अनप्लेजेंट सी चीज़ें हैं, नागवार चीज़ें हैं बहुत सी आपके माजी से, आपके पास्ट से, जो कोई यहाँ पर खोल रहा है दोबारा से, या कोई आप ही की साइड से है, आप ही की तरफ से है, जो आपके पास्ट की कुछ ऐसी नागवार चीज़ें, कुछ ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ें खोल रहा है, मे भी बता रहा है किसी को, जो आपके लिए एक पेन ला रही हैं। आपके पास्ट से रिलेटेड वो चीज़ें जो सिर्फ आप खुद तक रखते थे या आपने खुद तक रखी थी, आपको ही पता थी वो, एंड आप जानते हैं कि वो आपको पेन देती हैं, आपको दर्द देती हैं। कोई उन चीज़ों को खोल रहा है दोबारा से, मे बी उसके बारे में बात कर रहा है जिसकी वजह से आप पेन में जा रहे हैं। बट कोई ऐसा है जो उस मामले को खोल रहा है, अगेन एंड अगेन उसके बारे में बात करना, उसको डिस्कस करना, उसको समझना, जानना, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल कोई चीज़ है आपके पास्ट से। ओके, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं ये एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है, बट हो सकता है कि ये आपको किसी अनप्लेजेंट, किसी नागवार जगह ले जाए जो आप नहीं चाहते, जहाँ आप नहीं जाना चाहते, जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे कभी भी। बट आप इसको अभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको फ्यूचर में अप्रिशिएट करेंगे। कुछ इसके पीछे अच्छा होगा जिसको आप फ्यूचर में अप्रिशिएट करेंगे, बट आप अभी नहीं करेंगे। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। मुझे डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करना है। ओके, यहाँ पर दोबारा कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जैसे कुछ एंडिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि ये सिचुएशन जो है अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, ये अब आपके लिए ख़त्म हो रहा है, या कुछ ख़त्म हो चुका है, या मे बी आपको इस तरह लगता है, इस तरह फील होता है कि आपका रिलेशनशिप जो है इन पर्सन के साथ वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है सब कुछ। आपको इस तरह की फीलिंग्स है और आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप दोबारा उसी सिचुएशन में जा रहे हैं और आप जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं, आपको खुद ही पता है कि आपको इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट आप अगेन उसी में जा रहे हैं। सो ये वो पार्ट है जिसके बारे में मैंने कहा था, या
ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशंस हैं जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि अब ये ख़त्म हो चुका है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है और आप इससे दूर चले गए, आपको इस तरह का फील होता है। और यस, ये एक पेनफुल प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आप डिसाइड करें कि मुझे बस इनसे ख़त्म करना है अपना रिलेशनशिप एंड आप ओके बाय कहें एंड सब ख़त्म हो जाए। इस तरह की कुछ एनर्जीज नहीं है एंड आप बाय कहकर चले जाएं, इस तरह की इतना आसान नहीं है। ये बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप ऐसा करना भी चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत पेनफुल है, और अगर कर भी रहे हैं तब भी, क्योंकि यहाँ होल्डिंग बैक की एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं। आप बार बार वापस जा रहे हैं उसी रिलेशनशिप में, उन्हीं पर्सन के साथ दोबारा एंड दोबारा आप वापस जा रहे हैं उसी सिचुएशन में, उसी पर्सन के साथ। एंड आप जानते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपको पता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, एंड आप ये भी जानते हैं कि ये सिचुएशन या ये पर्सन या ये रिलेशन आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, बट आप अगेन उसी में जा रहे हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है आपका, यहाँ बहुत पावरफुल कनेक्शन शो हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए। आपकी जिन भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपका बहुत पावरफुल कनेक्शन है, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा लव है इस सिचुएशन में आपकी तरफ से यहाँ बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन ऐसा शो हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे चल रहा है ठीक है, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है ठीक है। आप अब इस तरह की एनर्जीज में है। ओके, एंड ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप इसमें वापस जाते हैं बार बार। आप अगेन एंड अगेन, मैंने आपको कहा कि आप अगेन एंड अगेन इसी कनेक्शन में वापस जाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि ये एक पावरफुल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है यहाँ पर, एंड आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहें। आप अपनी तरफ से सब कुछ, सारी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में रहें, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आई थिंक, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो हैं अगेन इसलिए शो हुई हैं ताकि आप इस सिचुएशन से कुछ लर्न करें, कुछ सीखें। अगर ये सिचुएशन आप जो कर रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि ये आगे काम नहीं कर रहा, इसका रिज़ल्ट जो है वो एक ही रिज़ल्ट आ रहा है, अगेन एंड अगेन आपको पेन मिल रहा है, तो आप इसमें क्यों वापस आते रहते हैं? आप इसमें क्यों वापस जाते हैं? आप जब जानते हैं कि आपको इससे सिर्फ पेन मिल रहा है एंड ये काम नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई आगे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप इसमें क्यों वापस जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि आप यहाँ बहुत सी इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं, इंटेंस जज्बात रखते हैं किसी को लेकर। मे भी कोई पर्सन है जिनको लेकर आप इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के आप उनको लेकर फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उनको लेकर जज्बात रखते हैं। बट समटाइम्स लव इज़ नॉट इनफ। समटाइम्स जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार जो है वो काफ़ी नहीं होता। ओके, बट आप दोबारा इसे चाहते हैं, आई डोंट नो वाई, दोबारा आप इन्हीं को चाहते हैं, इसी सिचुएशन में जाते हुए मुझे आप शो हो रहे हैं। कोई पर्सन है या कोई चीज़ है, बट आप इसको वापस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये वापस मिले। एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा हीलिंग है, बट इस हीलिंग के दौरान भी आप अभी भी वहीं रुके हुए हैं, उसी पॉइंट पर आप अभी भी उनको वापस चाहते हैं, दोबारा से आपको वापस मिले। आप इस तरह की एनर्जीज़ में हैं। ओके, अगर आप ये जानते हैं कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर यहाँ प्यार होने का कोई फ़ायदा नहीं है, लव होने का कोई फ़ायदा नहीं। एंड मुझे लगता है कि आप जानते हैं, एंड मुझे इस तरह का लग रहा है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट की सी मुझे यहाँ पर एनर्जीज शो हो रही है। ये इस तरह है कि कभी यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, यानी कि हॉट एंड कोल्ड वाली यहाँ पर मुझे सिचुएशन लग रही है। कभी सब कुछ अच्छा होता है, यहाँ बहुत अच्छा होता है सब कुछ इस रिलेशनशिप में, एंड कभी सब कुछ बहुत ख़राब हो जाता है। कभी हॉट एंड कभी कोल्ड, यानी कभी सब कुछ अच्छा और कभी सब कुछ बुरा, जिसकी वजह से आप सच में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, रियल में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको इस सब के लिए स्टिल फाइट करना चाहिए या आपको इस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, इन पर्सन को छोड़ देना चाहिए या आपको रुकना चाहिए। आपको नहीं समझ आ रहा, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे। ओके, और जब यहाँ सब कुछ ठीक होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ की सबसे
सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट थिंग है, सबसे ज़्यादा ना खुशियों से भरी हुई चीज़ है, सबसे बड़ी खुशी है आपकी लाइफ की। एंड जब यहाँ कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ भी ख़राब होता है तो इस तरह की एनर्जीज होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है इस रिलेशनशिप में। ओके, बट ये सब कुछ जो है ना, ये आपके फैसले पर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। यहाँ यकीनन आपके लिए ना एक लेसन है, एक सबक है जिसको आपको सीखना चाहिए सिचुएशन से। ओके, एंड यहाँ पर मुझे चॉइस शो हो रही है, आपके पास चॉइस है कि या तो आप इन पर्सन को, इस सिचुएशन को छोड़ दें या इसी तरह सब कुछ चलने दें जैसे चल रहा है। एंड अगेन इसी तरह लगता है कि ये हॉट एंड कोल्ड की सिचुएशन है। ओके, मैं सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट्स क्लैरिफाई दिस सिचुएशन। ओह ओके, ये मैरिज हो सकती है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज हैं, मैरिज हो सकती है आपकी, या ये स्टेबिलिटी भी हो सकती है। मे भी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनके साथ आपकी मैरिज हो जाए, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो है वो स्टेबिलिटी आ जाए, जो कि अभी तक यहाँ पर मुझे नहीं शो हो रही थी। इस तरह की एनर्जीज थी कि आप बार बार इसको छोड़ते हैं, आप फिर इसको छोड़ नहीं पाते, आप दोबारा उसी कनेक्शन में चले जाते हैं। बट अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी शो हो रही है मुझे। हाँ, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर क्लियरली शो हो रही है, बट यहाँ पर पेन अभी भी है, स्टिल यहाँ पर पेन है। यहाँ कोई ज़िद कर रहा है, किसी ने अपनी तरफ से ज़िद की हुई है, कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसी कनेक्शन को उसको ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है उसको इस कनेक्शन में। बट इस ज़िद के पीछे किसी का खुद का फेयर है, किसी का खुद का खौफ है, या अगर ये आप ज़िद कर रहे हैं तो ये आपका एक खौफ है। आपको ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में आप उन पर्सन को खो देंगे, आपको इस चीज़ का खौफ है, जिसकी वजह से आप यहाँ ज़िद कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड आपको इस चीज़ का खौफ है कि इनके बगैर आपकी लाइफ कैसी होगी। आपको इस तरह फील हो रहा है कि इनके बगैर आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। आपको खौफ है कि आप इनको खो देंगे, एंड ये आपको भी हो सकता है एंड आपके पर्सन को भी हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस सिचुएशन में स्टक हैं, एक तरह से फंस चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आप यहाँ फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है। ओके, अगर मैं इन द इमीडिएट फ्यूचर आपकी एनर्जीज देखूँ तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ। आप फिर से वापस जाते हो, मुझे शो हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको ऐसा फील होता है कि ये आपकी हैप्पीनेस है, यहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, इन पर्सन के साथ आपकी खुशियाँ हैं, इन पर्सन के साथ ही आप खुश रह सकते हैं। एंड आप ये नहीं देख रहे कि ये सही है या गलत, आप बस ये फील कर रहे हैं कि इसमें आपकी खुशी है, एंड जो आप फील कर रहे हैं ये आपकी प्योर फीलिंग्स है। आपको ऐसा लगता है इसमें आपकी खुशी है, एंड आप उसमें वापस जाते हैं। मुझे वापस जाते हुए आप शो हो रहे हैं फ्यूचर में। ओके, एंड यहाँ कोई अपने पेन को जो है वो इग्नोर कर रहा है, और ये आप हैं सजिटेरियस राशि वाले लोग हैं जो यहाँ अपने पेन को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कुछ ऐसा है जो अगेन एंड अगेन आपके लिए पेन ला रहा है। यहाँ पर आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा है जो अगेन एंड अगेन कोई सामने लाता है, अगेन एंड अगेन उस पर बात करता है, दोबारा उस पर बात करता है, एंड वो आपके लिए पेन का बायस बनता है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो गया है, आपको लगता है अब इसमें सिर्फ खुशियाँ हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे इसमें सिर्फ खुशियाँ रहेंगी, एंड अब जो है इसमें दोबारा से वो पेन नहीं आएगा। बट फिर थोड़े टाइम के बाद दोबारा से आपके पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने लाई जाती हैं, एंड मे बी कोई पर्सन उसको सामने लाते हैं, या मे बी उस पर बात की जाती है जिसकी वजह से आप दोबारा से पेन में जाते हैं, एंड फिर से वही सब पेन, एंड आप सोचते हैं आप इस सिचुएशन को छोड़ देंगे, बट आप नहीं छोड़ पाते, एंड अगेन आप दोबारा से इसमें वापस जाते हैं। फिर सब कुछ ठीक लगता है, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दोबारा से फिर वही सब एनर्जीज रिपीट हो रही हैं यहाँ पर। एंड आपके फ्यूचर में भी ये कार्ड आया है, आप मुझे फ्यूचर में भी ऐसा करता हुआ शो हो रहे हैं, ऐसे ही करते हुए शो हो रही हैं। सो अगर आप जानते हैं कि ये सब कुछ इसी तरह चल रहा है, अगेन एंड अगेन यही रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ नहीं ठीक हो पाएगा, आप बेहतर जानते हैं कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो कैसे पर्सन है। अगर आपको पता है तो फिर आपको इसमें दोबारा नहीं जाना चाहिए, एंड अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं, सो यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं।
ओके, तो आप लोगों की अभी तक की यही एनर्जीज थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जो लोग सिंगल हैं सजिटेरियस राशि वाले, मैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी। उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जो लोग सिंगल हैं सजिटेरियस राशि वाले। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। या डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज है। मे बी कोई डिसीजन हो सकता है आपके वर्क के हवाले से, या मे बी आपकी किसी भी रिलेशन के हवाले से कोई डिसीजन हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है जो आप नहीं कर पा रहे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उसको लेकर। आपके काम के हवाले से भी हो सकता है एंड आपके रिश्तों में भी किसी हवाले से हो सकता है कि आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है। ओके, एंड यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस जो हैं उनमें, अपनी भावनाओं में बहकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, अपने इमोशंस में जाकर कोई डिसीजन नहीं लेना। जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं, बहुत हार्ड हो गई हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं, बट ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम है, ये एट द प्रेजेंट टाइम की कुछ एनर्जीज इस तरह की हैं, बट ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इस टाइम पे जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, जिन कामों में आपने कोशिश की है अपनी तरफ से उनमें आपको सक्सेस मिले। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका ये बताता है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियों का वक्त आने वाला है, जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एंड ये आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह से होगा। अचानक से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सरप्राइजिंग होगा एक तरह से आपके लिए ये। एंड आप इसको एंजॉय करते हुए मुझे शो हो रहा है। अगर आप इस टाइम पे ठीक नहीं फील कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से या मनी के हवाले से, एंड आपको कुछ चीज़ों का डर है कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, ये सब कुछ कभी नहीं ठीक होगा, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपकी एंड होने वाली हैं। आपका कार्ड यही शो करता है कि यहाँ पर आपकी जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी एंड आपका ऐसा टाइम स्टार्ट होगा जिसको आप अपनी फ्रेंड्स एंड लव्ड वन के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके वर्क के हवाले से, मे बी आपकी प्रमोशन हो जाए, और मे बी आपके रिलेशनशिप के हवाले से, मे बी आपकी फैमिली कहीं आपका जो है वो मैरिज के हवाले से कुछ डिसाइड करें, बट कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड अगर आपकी मैरिज के हवाले से आपकी फैमिली कुछ डिसाइड करती है, या अगर आप किसी को कमिटमेंट देने जा रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये ठीक टाइम है। एंड यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या जिनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके साथ आपकी ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। एंड अगर आप एक मिनट अगर आप कुछ चीज़ों की बैड हैबिट्स में हैं, बुरी आदत में हैं, जैसे आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ इस तरह की कुछ भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, तो और आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। वो आदतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप कोशिश करेंगे, वो हैबिट्स आपसे दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड आपका ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है आप उस सबको ठीक करने की और उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह सब कुछ नहीं कंट्रोल होगा। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर लें, बट ऐसा नहीं हो पाएगा जिस तरह आप चाहते हैं, क्योंकि टावर का कार्ड है, तो वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को संभालने की, कंट्रोल करने की, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। आपके सामने बार बार अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ सकते हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं हो, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, एंड आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट ये एक चेंज का टाइम है आपकी लाइफ में ना, मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होंगी एंड कुछ नया जो है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ नई चीज़ों की यहाँ पर शुरुआत होगी। नेक्स्ट कार्ड आपका बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। एंड ये कार्ड जो है ये शो करता है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी कुछ हो रहा था, जो भी कुछ ख़राब चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि ये कार्ड आपकी रीडिंग में शो हुआ।
बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से इस रीडिंग में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं आप लोगों की तरफ से। आप लोग में भी वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बट ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक सब कुछ ख़राब चल रहा था, तो अब एक चेंज की आप उम्मीद रख सकते हैं, एक तब्दीली की, एक बदलाव की आप उम्मीद रख सकते हैं। ये तब्दीली जो है वो अचानक से ही आ जाएगी, बहुत जल्दी अचानक से एकदम से तब्दीली आएगी एंड बहुत जल्दी ही सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव चेंज आएंगे आपकी लाइफ में एंड आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा एंड आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे शो हो रही है। एंड अगर आपको यहाँ पर कुछ चॉइसेस लेनी पड़े, आपके पास यहाँ पर चॉइसेस होंगी, आपको कुछ चीज़ों को चॉइस करना पड़ सकता है, तो आप अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशंस की बात सुनिए। आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं आप उनको सुनते हुए चूज़ कीजिए, जिसको भी आपको चूज़ करना है। ओके, या एंड इस टाइम में ना आप जो भी स्टार्ट करेंगे काम, वो बहुत अच्छा आपका जाएगा। जो भी आप जिस भी काम में आप जाना चाहते हैं, जॉब के हवाले से आप कुछ भी कहीं जॉब करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम में आप कर सकते हैं। आप बस इस टाइम में जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, उसमें मज़ीद डिले मत कीजिए, क्योंकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स शो होंगे। ये कार्ड आपका यही शो करता है। एंड कमिटमेंट और मैरिज के हवाले से भी मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी शो हुई है, पॉजिटिव एनर्जीज शो हुई हैं। सो मे बी अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी जाना चाह रहे, आप शुरुआत नहीं करना चाहते, तो भी मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कोई आपके लिए कहीं पर यहाँ पर कमिटमेंट या मैरिज की एनर्जीज मुझे शो हुई हैं। आपकी फैमिली की तरफ से कुछ डिसाइड हो सकता है, इस तरह की एनर्जीज मुझे शो हुई हैं। ओके, तो आप लोग ये एनर्जीज थी। अगर आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।